हेलो सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और भारतीय संविधान के भाग 4 द्वारा भारतीय नागरिकों को एक अमूल्य उपहार दिया गया है और वे है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि जब तक भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक वे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और जिनके संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अभी भी हमें अनेक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से जो पहला अधिकार है, आज इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे और वह अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य किया गया है। समानता का अधिकार वह अधिकार है जो भारत में हर नागरिक को समान दर्जा प्रदान करता है और हमें इस बात का एहसास कराता है कि भारत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हमारे हकों की। सर्वप्रथम संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 द्वारा कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई है, अर्थात सभी भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। यह तथ्य अनुच्छेद 14 में रेखांकित किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नागरिक हो भारत का बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब कानून के समान बराबर हैं, कानून के समक्ष बराबर हैं। कानून सबका समान रूप से रक्षा करेगा और सबको कानून का समान रूप से पालन भी करना है। अनुच्छेद 14 के बाद जो दूसरा अनुच्छेद है समानता के अधिकार के अंतर्गत, वह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, इन सब के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान, सिख या ईसाई, स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी जाति का हो, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की समानता प्राप्त है। किसी को भी कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता, धर्म, जाति, लिंग या अन्य इस प्रकार के किसी आधार के। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 15 भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं और समानता का अधिकार भी इस प्रकार का अधिकार है जिसकी भी कुछ सीमाएं रेखांकित की गई हैं, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने 2 अनुच्छेदों की चर्चा की। अनुच्छेद 14 जो हमें कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करते हुए सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक पार्क या सार्वजनिक नदी या कुआं या इस प्रकार के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने में किसी भी प्रकार के भेदभाव से इनकार करता है और सबको बराबर का हक प्रदान करता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार हमें प्रदान करता है और वह है सार्वजनिक पदों और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का एकमात्र मापदंड होगा योग्यता। सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक पदों में हमें जो अवसर की समानता प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदान की गई है। हाँ, आरक्षण
की व्यवस्था भी की गई है, जो कि इस अधिकार का एक अपवाद है। लेकिन प्रमुख बात इसमें यही है कि सार्वजनिक पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी, सबको बराबर का मौका मिलेगा, जो योग्य होगा वो सार्वजनिक पद या सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। इसके उपरांत हम आते हैं अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 एक बहुत ही युगांतकारी अनुच्छेद है, जो समानता के अधिकार को एक परिपूर्ण रूप प्रदान करता है। हमारे देश में लंबे समय तक हमारे समाज में एक प्रथा प्रचलित रही थी, वो थी छुआछूत। छुआछूत की प्रथा के कारण समाज में अनेक प्रकार का भेदभाव होता था। उस भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का निषेध किया गया है और अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ताकि जो एक कलंक हमारे समाज पे लगा हुआ था छुआछूत के रूप में, उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। तो अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन करता है और भारत के सभी नागरिकों को एक समान गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है। और समानता के अधिकार में अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का निषेध किया गया है। अंग्रेज़ों के समय में सर और लॉर्ड जैसी कई उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिनसे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था, परंतु अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, अतः उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधियां संविधान प्रदान करने पर रोक लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है और भारत के समस्त नागरिकों को कानून के समक्ष समान बनाया गया है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करके सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग की भी पूर्ण समानता प्रदान की गई है, पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। सार्वजनिक पदों और सरकारी नौकरियों में योग्यता को एकमात्र मापदंड बनाकर अवसर की समानता प्रदान की गई है और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करके इस कलंक से भारतीय समाज को मुक्ति दिलाई गई है तथा शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो यह था समानता का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे किसी भी अधिकार का यदि उल्लंघन होता है, चाहे वो किसी दूसरे नागरिक द्वारा हनन हो और या सरकार द्वारा हो या अन्य किसी संस्था द्वारा हो, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिस पर हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वह हमें न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करने का उपाय प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। लेकिन उस अधिकार की विस्तार से चर्चा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। यह हमने समानता के अधिकार का विवेचन किया। मुझे आशा है कि आपको समानता के मौलिक अधिकार द्वारा किस तरह से हम सभी भारतीय नागरिकों को एक समान बनाकर एक से हक प्रदान किए गए हैं, यह बात आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और हम स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे।